नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल चोपड़ा टीवी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी मेहनत, हुनर और शानदार अभिनय शैली उन्हें खास बनाती है। हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कमल हसन जी की। कमल हसन का जन्म 7 नवंबर 1954 को परमाकुंडी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता डी श्रीनिवासन पेशे से वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन में देशभक्ति और नैतिक मूल्यों की गहरी छाप थी। उनकी माता राजलक्ष्मी एक गृहिणी थी। कमल हसन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। छोटे होते ही उनकी रुचि कला और अभिनय में दिखाई दी। वे सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं थे बल्कि नृत्य, संगीत और नाटक में भी बेहद निपुण थे। उनके माता पिता ने भी उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें कला की शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा परमाकुंडी में शुरू की और फिर मद्रास, चेन्नई में पूरी की। ये वह समय था जब कमल हसन की कला के प्रति लगन ने उन्हें फिल्मों की दुनिया की ओर खींचा। उन्होंने न केवल अभिनय बल्कि संगीत, नृत्य और स्टेज नाटकों में भी खुद को परखा और तैयार किया। यहीं से उनके अभिनय का बीज बोया गया जो बाद में पूरे भारत में अंकुरित हुआ। सिर्फ 6 साल की उम्र में कमल हसन ने फिल्म कलाथूर कन्नम्मा से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके मासूम अभिनय ने सबका दिल जीत लिया और उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने कई बाल कलाकार फिल्मों में काम किया, जैसे पार्थल पासी थिरुम, अनंत ज्योति और थाइल पौली। बचपन में ही कमल हसन ये साबित कर चुके थे कि उनका भविष्य सिनेमा की दुनिया में चमकने वाला है। कुछ समय फिल्मों से दूर रहने के बाद कमल हसन ने 1973 में आर्गेत्रम से वयस्क अभिनेता के रूप में वापसी की। इस फिल्म के निर्देशक के बालचंद्र उनके मार्गदर्शक बने और कमल हसन के करियर में नया मोड़ लाया। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया। अपूर्व गंगल, 16 वैथी नीले, सिगप्पू रोज कक्कल। इन फिल्मों ने कमल हसन को दक्षिण भारत का सुपरस्टार बना दिया। वे सिर्फ स्टार नहीं बने बल्कि हर किरदार में नए प्रयोग और गहराई लाए। 1981 में कमल हसन ने एक दूजे के लिए फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और पूरे भारत में कमल हसन का नाम छा गया। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्में दी, सदमा, सागर, गिरफ्तार, चाची 420। कमल हसन की हिंदी फिल्मों में हमेशा भावनाओं और सामाजिक संदेश का मेल देखने को मिलता था। 1987 में आई नया गन, जिसमें उन्होंने बेलू नायकन का किरदार निभाया, उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1988 में उन्होंने पुष्पक, एक मूक फिल्म में काम किया। किसी संवाद के बिना उन्होंने केवल भावनाओं और हाव भाव से कहानी